चलो छोड़ो, अभी हम तुमको पढ़ा रहे ग्रेचुटी। ग्रेचुटी एक्चुअली हम पढ़ाए थे बट पूरा फुल कंप्लीट नहीं किए, फुल कंप्लीट नहीं किए। तो देखो बेसिकली ग्रेचुटी जो है, ग्रेचुटी अभी तैयार हो गया। ग्रेचुटी हम लोग कल भी पढ़े थे, अभी उसको वापस से बहुत ही स्मूथ तरीके से हम लोग रिवाइज करके अभी क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, जरा एकदम फोकस कैमरा पे। ठीक है, मतलब कैमरा पे मतलब मेरे को फोकस करो और ध्यान से, एकदम ध्यान से, एग्जाम आ ही चुका है। तो ग्रेचुटी क्या बोलता है? ग्रेचुटी पहला बात कौन सा सेक्शन में कवर है? सेक्शन 10 क्लॉज 10, सेक्शन 10 सबसेक्शन 10 क्लॉज बोल रहा है, सेक्शन 10 सबसेक्शन 10। अच्छा, ग्रेचुटी मिलता है कब है? ग्रेचुटी मिलता है आफ्टर द रिटायरमेंट, मतलब जनरली आफ्टर द रिटायरमेंट मिलता है, बट इन इन सर्टेन केसेस ऐसा हो सकता है आप एम्प्लॉयमेंट में भी है बट इंस्टेड ऑफ दैट यू आर गेटिंग द ग्रेचुटी। हो ही सकता है, कोई दिक्कत का बात नहीं है। कैसे होगा, क्या होगा, उतना डीप अभी तुम लोग को समझाना बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो मेरा बात सुनो। तो आफ्टर रिटायरमेंट ग्रेचुटी मिलता है। अच्छा, एम्प्लॉयर मतलब जो मालिक है, अगर वो गवर्नमेंट मालिक है तो गवर्नमेंट से कुछ भी तुमको मिलेगा, गवर्नमेंट से कुछ भी, गवर्नमेंट अगर तुम्हारा मालिक है और वो मालिक तुमको दे रहा है ग्रेचुटी, तो तुमको जो भी ग्रेचुटी मिलेगा सारा का सारा क्या रहेगा? 100% एग्जेम्प्ट रहेगा। 1 रुपया भी उसके ऊपर क्या नहीं लगेगा? टैक्स नहीं लगेगा, 1 रुपया भी उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। अच्छा, दूसरा कौन है? इम्प्लॉय। कौन इम्प्लॉय है? नॉन गवर्नमेंट इम्प्लॉय, मतलब ऑफकोर्स उसका मालिक जो है वो नॉन गवर्नमेंट है। तो नॉन नॉन गवर्नमेंट अगर है तो अगर वो कवर्ड है ग्रेचुटी एक्ट के अंदर, वो ग्रेचुटी एक्ट के अंदर अगर कवर्ड है तो उसके लिए कहानी अलग है। अगर ग्रेचुटी एक्ट के अंदर कवर्ड नहीं है तो उसके लिए कहानी अलग है। नॉट कवर्ड और ये कवर्ड। भाई नॉट कवर्ड है और ये कवर्ड है। तो अगर कवर्ड है तो क्या, नॉट कवर्ड है तो क्या? तो अगर कवर्ड है तो देखो, अगर कवर्ड है तो 3 चीज याद रखना। कितना चीज याद रखना? 3 चीज। क्या क्या 3 चीज है? एकदम देखना नहीं स्क्रीन पे, पहले मेरे को सुनते रहो। 3 चीज है, क्या क्या 3 चीज है? पहला एक्चुअल अमाउंट रिसीव, दूसरा 20 लाख, दूसरा 20 लाख क्या है? स्टैट्यूटरी लिमिट है। तो पहला कितना है? एक्चुअल अमाउंट रिसीव, दूसरा क्या है? 20 लाख, तीसरा अगर वो ग्रेचुटी एक्ट। बाकी देखो ये 2 क्लॉज दोनों ही पे सेम है। ये दोनों, ये जो 2 क्लॉज अभी हम बोले एक्चुअल अमाउंट रिसीव और एक्चुअल अमाउंट, ये देखो यहाँ लिखा है ना, एक्चुअल अमाउंट रिसीव और एक्चुअल अमाउंट रिसीव, तो दोनों ही सेम है। ये भी स्टैट्यूटरी लिमिट इज आल्सो सेम। तो ये दो का तो फंडा ही नहीं है, दोनों हटाओ, ये तो कॉमन ही है। बस चेंजेस क्या है? थर्ड वाले में, थर्ड पॉइंट में चेंजेस है। अगर आप ग्रेचुटी एक्ट के अंदर कवर्ड है तो 15/26 इंटू लास्ट ड्रॉन सैलरी इंटू नंबर ऑफ ईयर्स कंप्लीटेड और पार्ट देयर ऑफ। ठीक है, समझ में आया? अब पार्ट देयर ऑफ 15/26 लास्ट ड्रॉन सैलरी, मतलब जो जिस समय आप रिटायर किए उसको छोड़ने के पहले जो भी आपने क्या रिसीव किया, सैलरी रिसीव किया, वो सैलरी के बारे में ये लास्ट ड्रॉन सैलरी बात करेगा। इनटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विसेज और पार्ट देयर ऑफ, और जितना समय आप उसमें काम किए, कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस और पार्ट देयर ऑफ। ठीक है, अच्छा, फिर इन तीनों में से क्या देखना पड़ेगा बाबू? लोअर देखना पड़ेगा। यहां पे जो सैलरी दिया हुआ है, ये जो सैलरी दिया हुआ है, इस सैलरी का मतलब क्या है? इस सैलरी का मतलब है, इस सैलरी का मतलब है क्या? इस सैलरी का मतलब है बेसिक सैलरी प्लस डीए, पूरा पूरा डीए। मतलब डीए मतलब तो पता ही है, डियरनेस अलाउंसेस। डियरनेस अलाउंसेस मतलब क्या होता है कि सर जब भी इन्फ्लेशन के वजह से, इन्फ्लेशन की वजह से जब भी मतलब महंगाई जब भी होता है, तो उस महंगाई को मैचअप करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन हम लोग को डीए थोड़ा ज्यादा करके देता है, या उसका ज्यादा वैल्यू कर देता है, या बढ़ा देता है, ऐसा कुछ बोल सकते हैं। ठीक है, हाँ, तो समझ में आया? तो ये चीज कहानी है। फिर क्या बोल रहा है बाबू? फिर बोल रहा है कि उसमें क्या है, देखो इसमें 15/26 है, उसमें 15/30 है, बट उसमें लास्ट 10 मंथ का सैलरी देखना पड़ेगा और वो 10 मंथ को एवरेज करना पड़ेगा और इनटू नंबर ईयर्स ऑफ कंप्लीटेड। तो उधर पे अच्छा, ये जो लिखा पार्ट देयर ऑफ, इस पार्ट देयर ऑफ का मतलब है, मान लो कि एक एम्प्लॉय है 25 साल, 25 साल 10 महीना काम किया, 25 ईयर्स 10 मंथ्स काम किया, तो इसको अपने 26 ईयर्स कंसिडर करेंगे।
अगर कोई एम्प्लॉय 25 साल 6 महीना काम किया, 25 साल 6 महीना काम किया, तो उसको हम लोग 25 साल कंसिडर करेंगे। कोई व्यक्ति 25 साल 25 years 5 months काम किया, 3 months काम किया, तो इसको भी अपन 25 years ही कंप्लीट मानेंगे। यही बोलना चाह रहा है सर्विसेज और पार्ट देयर ऑफ, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या है, लास्ट 10 मंथ का सैलरी। अब यहाँ पे सैलरी का मीनिंग जो है वो अलग हो जाएगा। सैलरी का मीनिंग क्या हो जाएगा, सैलरी, बेसिक सैलरी, डीए उठॉय वाला अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, और कमीशन परसेंटेज बेस्ड ऑन। कमीशन परसेंटेज बेस्ड ऑन क्या होता है सर, कमीशन परसेंटेज बेस्ड ऑन का मतलब होता है सर कि मान लीजिए कि आपको दिया गया है 20 लाख रुपए का आप सेल किए, इस 20 लाख रुपए का सेल के ऊपर ऑर्गेनाइजेशन बोलता है कि आपको 10% का कमीशन मिलेगा सैलरी के मतलब सैलरी के अवज में, मतलब सैलरी तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही साथ ये भी मिलेगा, तो मेरे को 2 लाख रुपए का कमीशन भी मिलेगा। 2 लाख रुपए का कमीशन, तो ये भी मेरा इसमें आ जाएगा। बट अब वो कैलकुलेशन हम लोग और थोड़ा बाद में समझ लेंगे। तो मेरा बोलने का बस यही मतलब था कि अगर सैलरी कमीशन वाला होगा तो हम लोग कैसे बिहेव करेंगे वहां पे, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये सब इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोटी मोटी बातें, छोटी छोटी बट मोटी बातें, ठीक है। इसे लिखते हैं यहाँ पे, छोटी पर, ठीक है, छोटी पर मोटी बातें क्या है। ग्रेचुटी अगर आपको रिसीव होगा, ग्रेचुटी आपको अगर रिसीव किया जाएगा जब आप काम कर रहे हो, ड्यूरिंग सर्विस, अगर सर्विस के अंतर्गत अगर आपको सैलरी रिसीव, ग्रेचुटी रिसीव किया जा रहा है आपके द्वारा, तो वो फुल्ली टैक्सेबल होता है, ठीक है। तो ग्रेचुटी जब रिसीव कर रहे हैं आप खुद से, तो वो फुल्ली टैक्सेबल है। ग्रेचुटी रिसीव फ्रॉम 2 और मोर एम्प्लॉयर इन द सेम ईयर, 2 या 2 से ज्यादा का मालिक का अगर हम लोग क्या रिसीव करते हैं, एम्प्लॉयर का अगर ये रिसीव करते हैं, ग्रेचुटी रिसीव फ्रॉम 2 और मोर एम्प्लॉयर इन द सेम ईयर, 2 या 2 से ज्यादा एम्प्लॉयर से सेम ईयर में अगर हम लोग ग्रेचुटी रिसीव करते हैं, तो हम लोग को यही बोलना चाह रहा है कि भैया आपको, आप 10 दो क्या, आप 50 एम्प्लॉयर से आप लीजिए, लेकिन आपको जो लिमिट दिया जाएगा वो 20 लाख का दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप इधर काम कर रहे तो आपको इधर 20 लाख का, उधर काम कर रहे उधर 20 लाख का, नहीं, पूरा ऑल ओवर आप दुनिया में कहीं पे भी किधर पे भी कैसा भी काम कर रहे हो, आप जब एम्प्लॉयमेंट में हो और अगर आप उस एम्प्लॉयमेंट का जगह को छोड़ के, मतलब उस काम को छोड़ के अगर आप जा रहे हो, तो जो भी पैसा आप रिसीव करोगे वो ग्रेचुटी होगा। तो ग्रेचुटी आपको 20 लाख तक ही मिलेगा एग्जाम्पशन, उससे ज्यादा नहीं मिल पाएगा। अगर आपका कोई अर्लियर में कोई लाइक ग्रेचुटी आप रिसीव किए थे, उसको वहां पे आप कैलकुलेशन करा लिए, मान लीजिए वहां पे क्वांटम आपका 10 लाख आया था, अब 10 लाख को यूज कर लिए, 5 लाख को यूज कर लिए, तो जो बच जाएगा वो माइनस करके जो बच जाएगा वो हम अब नेक्स्ट वाले में हम लोग उतना ही कर सकते हैं। अगला पॉइंट में वही लिखा हुआ है, ग्रेचुटी रिसीव अर्लियर एम्प्लॉयर और लेटर फ्रॉम अनदर एम्प्लॉयर, एग्जाम्पशन अवेलेबल, जितना भी एग्जाम्पशन कितना है, 20 लाख का एग्जाम्पशन है, उसमें से हम लोग अर्लियर ग्रेचुटी को माइनस कर देंगे, तो जो बच जाएगा वो मेरा अभी मतलब वही मेरे पास बचा हुआ है, उतना ही तक का अभी हम और माफी ले सकते हैं। अच्छा, एग्जाम्पशंस आल्सो अवेलेबल, विडो को और चिल्ड्रन को, अगर उसके हस्बैंड का या बच्चे के पापा का अगर डेथ हो गया और उसके बाद उसको ग्रेचुटी मिल रहा है, तो भैया एग्जाम्पशन रहेगा। अगर सरकार बोल रहा है भैया इतना निर्दयी हमको नहीं होना है, ठीक है। और लास्ट वाला पॉइंट जो अभी तुमको बता दिया हम, वही है कि मीनिंग ऑफ पार्ट और देयर ऑफ अप टू 6 महीना, नॉट काउंट मोर देन 6 महीना, काउंट 1 ईयर। तो मीनिंग ऑफ पार्ट देयर ऑफ का मतलब हो गया, अगर अप टू 6 महीना, नॉट काउंट मोर देन 6 मंथ्स, अगर नॉट काउंट मतलब उसको हम लोग 6 महीना तक है अगर, तो नहीं हम लोग काउंट करेंगे, मोर देन 6 मंथ्स तो काउंट करेंगे 1 ईयर, ठीक है। बस यही मोटा मोटा बात था, यही समझाना था, ठीक है। चलो आ जाओ, अब हम लोग इससे रिलेटेड थोड़ा सा सम्स कर लेते, तो ग्रेचुटी हम लोग का पूरा पूरा हाथ में आ जाएगा। देखो, ये ग्रेचुटी यहाँ से स्टार्ट हुआ है, ग्रेचुटी। अच्छा, तुम लोग को डीए का मीनिंग दिखा देते हैं, डीए, ए डीए, ए डीए, ए डीए। ये कहाँ गया भाई, इसके, नहीं तो डीए,
It is an extra amount given to an employee to meet the burden of inflation or increased cost of living. Treatment fully taxable in all cases. अब यहाँ पे ये एकेडमिक नोट में क्या लिखा है देखो, समटाइम्स इन द प्रॉब्लम इट इज गिवन दैट डीए और डीपी, ठीक है, इज नॉट फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट, ठीक है। तो वही जो बोले ना उटॉय, क्या बोल रहा है, इज नॉट फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट, तो यही तो अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, उसी को घुमा के लिखा है नॉट फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ रिटायरमेंट, ठीक है, बेनिफिट। तो लीव इनकैशमेंट, पेंशन, प्रोविडेंट फंड, इन सच केस डीए और डीपी इटसेल्फ शैल बी फुल्ली टैक्सेबल। हाउएवर फॉर कैलकुलेटिंग टैक्सेबल लीव इनकैशमेंट, पेंशन, एचआरए एटसेट्रा, तो डीए और डीपी विल बी इंक्लूडेड इन सैलरी ओनली इफ इट इज फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट। समझ में आ गया? अब हिंदी में पढ़ लो, यहाँ लिखा हुआ क्या, डीए सबके हाथ में टैक्सेबल होता है। कभी कभी इलस्ट्रेशन में आपको मिलेगा डीए इज नॉट फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट। इसका मतलब होता है कि डीए का अमाउंट रिटायरमेंट बेनिफिट लाइक ग्रेचुटी एटसेट्रा को कैलकुलेट करते वक्त कंसीडर नहीं होगा। अगर डीए चाहे फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट होए और नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट्स हो, डीए इटसेल्फ सबके हाथ में टैक्सेबल होगा। तो वो बस हम लोग जब कैलकुलेशन करेंगे तब उधर पे हम लोग को उसका यूज करना है, रेस्ट ऑफ द चीज वैसे ही रहेगा। अब आज सवाल करते हैं। सवाल एक किए भी थे हम लोग उस दिन, फिर से इस सवाल को एक बार दोहरा लेते हैं, तो क्या है थोड़ा इजी और कन्वीनियंट हो जाएगा। 3, अब एकदम गौर से ध्यान से समझ लेना, इसके बाद और मौका ना मिलेगा। देखो अब क्या बोल रहा है, मिस्टर लकी इज अ स्टेट गवर्नमेंट ऑफिसर। पहला बात, ये कौन है, स्टेट गवर्नमेंट ऑफिसर है। ए पन्ना छोड़ दो ना, यहाँ ध्यान दो, स्टेट गवर्नमेंट ऑफिसर है मतलब ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय हुआ। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उसके लिए क्या था, 100% एग्जेम्प्टेड। ये जो तुमको अभी ये लिखा है ना ये वाला, वो तुमको लिख लेना चाहिए। तो ये हो गया, स्टेट गवर्नमेंट ऑफिसर है। ऑन इतना तारीख को ही रिसीव ग्रेचुटी 50,000 रुपया, ठीक है, हाँ ग्रेचुटी 50,000 रुपया, ठीक है। ऑन 1/4, ध्यान देना, ऑन 1/7/2024 को ही रिसीव अ ग्रेचुटी। ऑन 1/1/2025 ही रिटायर्ड एंड रिसीव टर्मिनेशन ग्रेचुटी 10 लाख रुपया, रिटायर हो गया और उसको 10 लाख रुपया का ग्रेचुटी रिसीव किया गया। हिज लास्ट ड्रॉन सैलरी ऑफ 25,000 पर मंथ, फाइंड हिज टैक्सेबल ग्रेचुटी। तो देखो सबसे पहला बात, ये जो 50,000 रिसीव किया ये क्या होगा, एग्जेम्प्टेड हो जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट है तो क्या होगा, ये टैक्सेबल होगा ना, एग्जेम्प्टेड हो जाएगा, नहीं टैक्सेबल हो जाएगा क्योंकि ये इन द टर्म्स ऑफ सर्विस मिल रहा है। ये देखो 1/7/2024 रिटायर कब कर रहा है, तो ये जो मिल रहा है उसके बाद ना वो रिटायरमेंट ले रहा है, तो ये 100% 50 का 50 फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा। ग्रेचुटी रिसीव ड्यूरिंग कंटिन्यूएशन ऑफ सर्विस इज फुल्ली टैक्सेबल। बोलो ये सब चीज अगर तुम लोग खुद से पढ़ने बैठेगा, इट इज नॉट पॉसिबल कि टैक्स खुद से पढ़ लिया जाए। अगर खुद ही से सब कुछ पढ़ लेगा तो स्टूडेंट तो फिर भगवान बन जाएगा। ही रिटायर्ड एंड रिसीव टर्मिनेशन, अब ये 10 लाख रुपया वो रिटायर हुआ है तो उसको मिला है, तो देखो 25,000 रुपया, अगर हम उसको ये तो बता नहीं रहा कि ग्रेचुटी एक्ट के अंदर कवर्ड है नहीं है, पता नहीं कुछ। ये जो 10 लाख रुपया इसको मिलेगा, अब इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा। अरे हम लोग को, हाँ क्योंकि ये तो अब गवर्नमेंट एम्प्लॉय है ना, तो ये फुल्ली एग्जेम्प्टेड हो जाएगा। तो जब ड्यूरेशन जो मतलब जब हमको ग्रेचुटी मिल रहा है और हम रिटायर नहीं हुए हैं, तो उस टाइम पे वो फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो चाहे वो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, घंटा फर्क पड़ता है। बट अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और रिटायर ले रहा है और उस रिटायरमेंट के बाद उसको क्या मिल रहा है, ग्रेचुटी रिसीव हो रहा है, तो वो ग्रेचुटी क्या हो जाएगा, वो ग्रेचुटी एग्जेम्प्टेड हो जाएगा, ठीक है। भले वो देखो यहाँ पे लिख दिया, ग्रेचुटी रिसीव ऑन टर्मिनेशन ऑफ सर्विस एज ही इज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय इज फुल्ली exempted under section 1010,
देयरफॉर टैक्सेबल ग्रेचुटी इज 50,000 ओनली, मतलब ये वाला ही सिर्फ। अब देखो ये सब कहानी पूरा लिखा हुआ है यहाँ पे जो हम पढ़ा चुके हैं अभी। अब यहाँ पे आ जाओ। देखो अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वो समझना अच्छे से। बोल रहा है मिस्टर अश्विन रिटायर ऑन ए 17/7/2024 आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 27 साल 6 महीना ऑफ सर्विस। तो 27 साल 6 महीना ऑफ सर्विस मतलब ये कितना हो जाएगा, 27 ही साल लेंगे, 27 ईयर्स ही कंसिडर करेंगे इसमें। इससे अपने को कोई मतलब नहीं है। 6 लाख रुपया एज ग्रेचुटी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर, 6 लाख रुपया मिला और वो ग्रेचुटी पेमेंट एक्ट में कवर्ड है। पेमेंट एक्ट में कवर्ड है तो सबसे पहले दिमाग में आ गया एक्चुअल अमाउंट रिसीव, एक्चुअल, रुको यही प्रॉब्लम। सबसे पहला बात हो गया एक्चुअल अमाउंट रिसीव। दूसरा क्या है, 20 लाख। देखो ना इधर इधर बोलो, इधर 20 लाख। तीसरा क्या है, 15 बाई लास्ट मंथ या लास्ट ड्रॉन सैलरी लिख सकते हैं, इनटू नंबर्स ऑफ ईयर कंप्लीटेड। कंप्लीटेड और पार्ट देयर ऑफ। ठीक है, तो यहाँ पे इस केस में मेरे को कितना रिसीव हुआ है, 6 लाख रुपया। ये मेरा 20 का बीसी रहेगा, इसका 15/26 इंटू पता नहीं, इंटू ये पता है कि 27 साल, 7 ईयर्स ये है पता है, बस ये हमको निकालना है। तो ये ये निकालने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, ये निकालने के लिए अपने को क्या फॉर्मूला है, लास्ट ड्रॉन सैलरी। और लास्ट ड्रॉन सैलरी में क्या था, डीए प्लस, डीए बोल रहे सॉरी, बेसिक सैलरी। यही तो यहाँ लिखे है, बेसिक सैलरी प्लस डीए। बेसिक सैलरी कितना है वहां पे, 5,000, और डीए कितना है, 3,000। तो 5 और 3 8,000। हाँ, आ गया रे भाई। तो ये क्या हो जाएगा, 8,000। दो ही चीज ऐड करना था तो ये 8,000 हो जाएगा। कैलकुलेशन करो। वन टू फोर 6 1। तो अब तीनों में से कंडीशन में छोटा कौन है, तो अब कैलकुलेशन कैसे हो जाएगा देखो, सेकंड को। ये हो गया।
तो ये हो गया 15/26, 8,000 इंटू 27 ईयर्स। ये हो गया हमारा कैलकुलेशंस। अब ये कैलकुलेशन में देखा जा रहा है तो इन तीनों में से छोटा कौन सा है? ये वाला। अब ये इसमें से क्या करेंगे, 6 लाख में से, अब इसका कैलकुलेशन एक्चुअल में होगा कैसे वो भी दिखा देते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे ग्रेचुटी अमाउंट रिसीव या कैलकुलेशन ऑफ ग्रेचुटी। सबसे पहले लिखेंगे अमाउंट रिसीव। तो जो मेरे को मिला, अमाउंट रिसीव्ड 6 लाख रुपया। ठीक है, 6 लाख रुपया। अब उसके बाद लेस, नहीं वो लिख नहीं रहे, लेस लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग। लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग मतलब इन तीनों में से अब छोटा कौन है? ये तो मिल गया 6 लाख। अब यहाँ पे पहला क्लॉज क्या है? पहला 6 लाख, यहीं पे लिखते हैं पहला 6 लाख स्टैट्यूटरी मतलब अमाउंट रिसीव, अमाउंट रिसीव्ड। दूसरा क्या है? स्टैट्यूटरी अमाउंट, स्टैट्यूटरी अमाउंट, स्टैट्यूटरी अमाउंट 20 लाख। और थर्ड पॉइंट 15/26 इंटू 8,000 इंटू 27 ईयर्स। जब इसको कैलकुलेशन किए तो कितना आया? 1,24,615। अब इन तीनों में से लिस्ट कौन सा है? तुम बोलो ना, तुम बोलो। तो इन तीनों में से लिस्ट कौन सा हो गया? 1,24,615, ये तीनों में से लिस्ट हो गया। अब इससे इसको माइनस कर देंगे, 6 लाख से इसको माइनस कर दो, 4,75,385। तो ये क्या हो गया? ये मेरा हो गया, ये वाला हो गया टैक्सेबल ग्रेचुटी। वो लिख देगा बाबू, देखो इस क्वेश्चन में लिख के दिया है ग्रेचुटी एक्ट। ये देखो यहाँ पे आ रहे उसमें आ रहे, पहले ये समझ में आ गया। ये देखो, हाँ दिखाना पड़ेगा, हम तुमको क्यों दिखा रहे भाई? ऐसे सब लिखना पड़ेगा। देखो लिखा है ना, मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्टेड। तो तुम उसको थोड़ा अपना लैंग्वेज में लिख सकती हो, ऐसा कोई बात नहीं है, बट ऐसे करके दिखाना है। ऐसे करके हम भी दिखाया, बस उसमें अब हम एक तो बॉक्स बना देंगे, मेरा काम हो जाएगा। देखो एक बॉक्स बना देंगे इसमें, ये देखो यहाँ पे। हो गया। समझ में आ गया ना?
पर्टिकुलर डिटेल्स अमाउंट, ठीक है, करो करो। बच्चा लोग सब समझ में आया ना तुम लोग को? अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? ठीक है, 2 मिनट का टाइम देते हैं, ट्राई करो, फिर उसके बाद हम करते हैं।
प्रोसेस का जो ये दिया हुआ 7 में का क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन है टैक्स थ्योरी असेसमेंट। अच्छा, असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर ये भी पढ़ा दिए है। असेसमेंट ईयर क्या होता है, प्रीवियस ईयर क्या होता है, और इनकम क्या होता है ये भी पढ़ा है। बहुत अलग अलग टाइप्स का, सब चैप्टर 1 का ही है थ्योरी है। और इधर पे अपने सैलरी पढ़ रहे, तो सैलरी देखो, सैलरी ही कंप्लीट नहीं होगा तो हम हाउस प्रॉपर्टी में कैसे जाएंगे। कब है तुम्हारा ये? सैलरी करके जाओ ना, सैलरी तो कर रही हो। सैलरी का पर्क्स वाला जो पार्ट है ना, अब हम सैलरी छोड़ के हाउस प्रॉपर्टी तो स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ले आई ले आई। देखो थ्योरी तुम्हारा हो गया, थ्योरी हो गया। सैलरी में जो हम जितना पढ़ा रहे अगर उधर से आएगा तो तुम कर लोगी। और ये पर्क्स है, पर्क्स मतलब हो गया कि इसके बाद वाला टॉपिक। अभी एग्जाम्पशंस नहीं आएगा, कि आएगा पता नहीं मेरे को। सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, इंटरेस्ट कैलकुलेशन, एग्जेम्प्ट इनकम फ्रॉम टैक्स। बताओ, एग्जेम्प्ट का स्पेलिंग भी गलत लिखी। 3 नंबर चैप्टर, एग्रीकल्चर इनकम के पहले थ्योरी है, पूरा फुल थ्योरी है। जो मेन पार्ट है वो पढ़ा ही नहीं पा रहे, और क्या पढ़ाएंगे। कंज्यूमर बिहेवियर मैम को दे दियो। जो भी ये लिखा है ना, क्या बोलता है, एग्जेम्प्ट, इसको बोलो जो भी लिखा है उसको ठीक कर। इसको भी कहीं से फॉरवर्ड आया है, फॉरवर्ड किए। हाँ तो बोलो जो भी लिख के दिया एग्जेम्प्ट का स्पेलिंग ठीक। चीज ठीक है। चलो यहाँ पे देखो, हो गया। देखो बच्चा लोग, ध्यान ध्यान दो। तुम करो अपना, इसको सॉल्व करो। इसको हम ऊपर डालो, क्या है कि सबको पास चला जाए। एक बार तुम ये करके देखो ना, रिफ्रेश करके देखो आया कि नहीं आया। सारा लेक्चर बोल रहे आ गया। चलो बच्चा लोग देखो, दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। मिस्टर गुप्ता रिटायर किया है, रिटायर्ड किया है, रिटायर कर गया है। रिसीव ग्रेचुटी 45,000 रुपया का। ही इज अ नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ठीक है, एंड कवर्ड बाय द पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट। बहुत अच्छा बात है। ही वॉज गेटिंग अ वेज ऑफ 5 रुपीज पर यूनिट बिफोर रिटायरमेंट। हिज लास्ट 3 month accumulated salary was 3750। कैलकुलेट टैक्सेबल लाइबिलिटी। तो अभी बहुत ध्यान से बात को समझना। सबसे पहला बात ये किसके अंदर, पहला बात तो ये रिटायर हो गया, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। तो सिंपल सा एकदम चीज है। देखो, अगर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, ध्यान से समझना, अगर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है वो किसके अंदर कवर्ड है, ग्रेचुटी के अंदर कवर्ड है ना। यहाँ पे लिखा है ना, ग्रेचुटी के अंदर कवर्ड है। ही रिसीव ग्रेचुटी कवर्ड बाय द ग्रेचुटी पेमेंट एक्ट। देख रहा, ग्रेचुटी एक्ट के अंदर ये कवर्ड है भाई। ग्रेचुटी एक्ट के अंदर कवर्ड है ना। अरे बोलो रे, हाँ कि ना, हाँ यस। तो ग्रेचुटी एक्ट के अंदर अगर कवर्ड है तो उसके लिए 3 क्लॉज देखेंगे बाबू। ये 3 क्लॉज देखेंगे, 3 तो क्लॉज है। पहला क्लॉज है एक्चुअल अमाउंट रिसीव। तो यहाँ एक्चुअल अमाउंट रिसीव कितना हुआ बाबू, 45,000 रुपया हुआ है। तो मेरे को पहला पॉइंट मिल गया 45,000। ठीक है, यहाँ आ जाओ, 45,000 मिल गया। पहला पॉइंट मिल गया मेरे को 45,000 का। दूसरा पॉइंट, अपने को कुछ करने का जरूरत नहीं है, 20 लाख स्टैट्यूटरी लिमिट। और तीसरा पॉइंट क्या है रे बाबा, तीसरा पॉइंट क्या था रे बाबा, 15/26 इंटू लास्ट ड्रॉन सैलरी। तो लास्ट महीना में जितना भी सैलरी निकाले इंटू इंटू नंबर ऑफ ईयर्स। तो नंबर ऑफ ईयर्स में हमको कितना देखना पड़ेगा, नंबर ऑफ ईयर कितना है यहाँ पे, कितना साल वो काम किया, चेक कर लो, चेक करो कितना साल काम किया। 40 साल काम किया भाई। कैलकुलेट टैक्स लायबिलिटी इफ ही लेफ्ट आफ्टर 40 ईयर्स। तो 40 साल के बाद वो कार्य छोड़ा है, 40 साल के बाद वो कार्य छोड़ दिया है। तो अगर 40 साल के बाद छोड़ा है तो 40 होगा यहाँ पे। बस ये लास्ट ड्रॉन देखना पड़ेगा। तो लास्ट ड्रॉन कैसे आएगा बाबू, देखो लास्ट ड्रॉन। हाँ तो लास्ट इसका सैलरी कितना है, 3750। और ये भी क्या है, ये 3 महीना का सैलरी है 3750। तो इसका मतलब ये 3 महीना का सैलरी है 3750। तो 1 महीना का सैलरी कितना होगा, 3750 डिवाइडेड बाई 3। तो करेंगे तो आएगा 1250। अरे 1250 कितना होता है, 2500। 2500 में और 1250 ऐड कर देंगे, 3750 आ जाएगा। एकदम सिंपल है रे, समझ गया। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बाबू, लास्ट ड्रॉन सैलरी में अपन लिख देंगे क्या,
लास्ट ऑन सैलरी में अपन क्या लिख देंगे, 1250। तो ये हो गया, अच्छा अच्छे से सुंदर से लिख देते हैं, इंटू 1250, इंटू 40 ईयर्स। तो अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं जल्दी, कैलकुलेटर ए दो, कैलकुलेटर दो। 45,000 15/26, तो 1250 इंटू 15 इंटू 40 डिवाइडेड बाई 26, तो आ गया 28,846 रुपया। 28,846 रुपया, ये आ गया 28,846 रुपीज आ गया। 288846, 28846। तो ये आ गया। आप तीनों में बाबू छोटा कौन है, तीनों में छोटा तो यही है। तो 45,000 मेरा एक्चुअल अमाउंट रिसीव था, उसमें से ये 28,846 को माइनस कर दिए। तो माइनस कर दो इसमें से 40,000, 40,000 माइनस कर दो, ओ सॉरी 40 नहीं 45,000, सॉरी सर सॉरी, 45,000। तो कितना आ जाएगा, 16,000, 16,000, अच्छा 8 है ना, ठीक है 4। तो 16,154, 16,154, तो 16,154 तुम्हारा क्या हो जाएगा, 16,154। तेरी क्या कर दी है ये। तो देखो 45,000 रुपया तुम्हारे को ग्रेचुटी रिसीव हुआ, और उसमें से 28,000, ये तीनों में से लिस्ट कौन सा था ये, तो 28,846 आ गया, उसको माइनस किए तो 16,154 आ गया। तो ये मेरा टैक्सेबल ग्रेचुटी हो जाएगा। कितना इजी सवाल है बोलो, 5 नंबर का सवाल दे देता है ये। आ जाओ और टफ करते हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आज ग्रेचुटी पूरा कंप्लीट कर देंगे, ग्रेचुटी पूरा खत्म करेंगे, ठीक है आज। ये देखो 16,154 सब करके दिया हुआ है। आ जाओ, अब ये देखो, ये हमारा अगला वाला केस है, उस अगला वाला केस के अकॉर्डिंगली हम लोग समझ करते हैं। चलो अगला वाला केस से मतलब सर नहीं समझे, अरे बुड़बक हो क्या, नहीं समझे। ये देखो, ये जो है ना ये वाला बात, एक्चुअल अमाउंट रिसीव 20 लाख 15 बाई ये, तो अब ये चीज का कैलकुलेशन देखो, इसको एक कुछ करना नहीं है, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, बस करना है हमको लास्ट 10 मंथ ड्रॉन का सैलरी का कैलकुलेशन सीखना है कि उसको हम लोग कैसे करते हैं, अगर वो उस तरीके से दिया है तो बस बस वही सीखना है, और कुछ है ही नहीं उसमें। अब देखो बोल रहा है मिसेस पायल, मिसेस पायल है वो, मिसेस पायल, मिसेस पायल रिटायर कर दिया है पंजीब लिमिटेड से। पंजीब लिमिटेड नाम का कोई एक कंपनी है, उससे वो क्या किए बाबू, वो रिटायर की है, ठीक है। बात को बहुत ध्यान से समझना, रिटायर की है। अब रिटायर करने के बाद बात समझो, हो रहा है क्या, रिटायर कर गई, कितना साल, 30 साल 9 महीना काम करने के बाद, ठीक है, 30 साल 9 महीना काम करने के बाद, ठीक है। तो इसका मतलब ये 30 साल 9 महीना काम किए, तो हमको क्या लेना पड़ेगा, 31 ईयर्स और 30 साल। क्यों 31, नहीं यहाँ पे देखो जाके एक बार क्लॉज पढ़ो, इसीलिए बोले क्लॉज पढ़ो, इसीलिए बोले हम क्लॉज पढ़ो एक बार। ये देखो, ये कहाँ लिखा हुआ है, मीनिंग पार्ट और देयर ऑफ कहाँ लिखा हुआ था, पार्ट और देयर ऑफ कहाँ लिखे थे। तो वो चीज 6 महीना 8 महीना फ्रैक्शन वाला चीज इसके ऊपर एप्लीकेबल है, उसके ऊपर वो फ्रैक्शन वाला चीज एप्लीकेबल नहीं है। देखिए, तो देखो अभी तुमको ये इसीलिए ना लिखे वहां पे, हम नहीं लिखे यहाँ पे क्यों लिखे। अब बच्चा लोग बोलते हैं हमको सब आता है।
चलो तो 30 साल 9 महीना ऑफ सर्विस एंड रिसीव ग्रेचुटी 2 लाख रुपए का, तो चलो ठीक है, तुमको एक तो 2 लाख रुपए का आइटम मिल गया, ठीक है। फिर बोल रहा है हर लास्ट ड्रॉन सैलरी 10,000 रुपया पर मंथ, 5,000 रुपया पर मंथ डीए। अब डीए कौन सा लेना है यहाँ पे, उटॉय वाला, याद है ना, ठीक है। और फिर बोल रहा है कमीशन प्लस कमीशन बीइंग ऑन फिक्स परसेंटेज ऑन टर्नओवर। अच्छा ये क्या बोला, देखो कमीशन जो मिल रहा है इसको फिक्स परसेंटेज ऑन टर्नओवर 2,000 पर मंथ मिल रहा है, टर्नओवर इवनली अक्रूड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, प्लस कमीशन ऑन प्रॉफिट 23,000 रुपया। तो ये वाला तो लेना नहीं है क्योंकि ये फिक्स्ड प्रॉफिट का बोल दिया, हमको खाली परसेंटेज वाला लेना है। 2,000 पर मंथ मतलब 10 महीना का 20,000 रुपया, क्योंकि लास्ट 10 मंथ का सैलरी लेना अपने को। और क्या बोल रहा है, अब यहाँ पे केम और है, हर इन लास्ट इंक्रीमेंट वाज ऑन 1/1/2024, बेसिक 1,000 एंड डीए में 500। मतलब बोलने का क्या मतलब है, अब समझो, हम लोग को कितना महीना लेना है, लास्ट 10 महीना लेना है, ठीक है। तो अब लास्ट 10 मंथ लेने के लिए कब रिटायर किया, अगस्त में, ठीक है। देखो अगस्त में रिटायर किया ना भाई, तो अगस्त में रिटायर किया, तो यहाँ देखो एक टाइम लाइन हम बना लेते हैं, बहुत सुंदर सा टाइम लाइन बनाएंगे, तुमको जनवरी फरवरी याद कराएंगे। आ जाओ आ जाओ मेरे नन्हे मुन्ने राही देश के सिपाही, इधर आओ। तो भैया वो रिटायर किया कब, अगस्त में रिटायर किया, तो अगस्त से पहले कौन सा महीना आया होगा, जुलाई का महीना आएगा। उसके पहले कौन सा महीना आया होगा, जून का महीना आया होगा। फिर आया होगा मई, फिर अप्रैल आ गया होगा, फिर मार्च आया होगा, उससे भी पहले, उससे भी पहले क्या होगा, और उससे भी पहले क्या आया होगा, जनवरी। कितना महीना हुआ ये, 8 महीना हुआ। इसके पहले और उसके भी पहले, नाउ वी आर इन नवंबर। तो यहाँ पे आ गया नवंबर। अच्छा अब यहाँ पे हम लोग काउंट करें, 10 महीना हुआ, तो ये 10, तो इस महीना इस महीना रिटायर किया ना, तो इस महीना को तो कंसीडर नहीं करेंगे ना। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ओ माय गॉड अभी और एक चाहिए, अक्टूबर। अक्टूबर अभी यहाँ देखो, रुको रुको, ओ, अक्टूबर, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ध्यान से समझना, बोल रहा है जनवरी से, मतलब इधर कोई दिक्कत नहीं है, इधर से जनवरी से उसका सैलरी बढ़ा है, तो जनवरी से कितना रुपया सैलरी, 1,000 रुपया सैलरी बढ़ा, डीए बढ़ा 500, है ना। तो अभी एट प्रेजेंट सैलरी कितना था, एट प्रेजेंट देखो क्वेश्चन में, देखो क्वेश्चन में देखो, एट प्रेजेंट उसका सैलरी कितना था, बोला लास्ट ड्रॉन 10,000 रुपया और 5,000 रुपया ये। इसका मतलब होता है, इसका मतलब होता है ये कि अक्टूबर जो था ना, इतना इधर क्यों चला है, ठीक है जो भी, तो ये जो अक्टूबर वाला महीना था, नवंबर वाला महीना था और दिसंबर वाला महीना था, इस तारीख से उसका सैलरी इंक्रीज हुआ है। मतलब यहां से लेकर अगस्त तक कौन सा ईयर चल रहा है, ये 2023। तो बहुत ध्यान से, मतलब ये वाला टाइमलाइन एक अलग हो गया, ये एक अलग है, और ये एक अलग है। इधर पे अपन कितना महीना हो गया, 7 मंथ्स हुआ होगा, और यहाँ पे हुआ होगा
तुम समझो बोल रहा है 20 तारीख को उसका सैलरी 10,000 रुपया हुआ है और वो बढ़ा कितना 1,000 से। इसका मतलब इस समय पे अगर वो 10,000 रुपये का सैलरी है उसके पास, तो इसका मतलब इससे पहले जो उसका सैलरी होगा वो 9,000 होगा। और डीए बोल रहा है 5,000 रुपया अभी, तो इसका मतलब बोला 500 रुपये से डीए बढ़ा, तो इसका मतलब यहाँ पे डीए कितना होगा 4,500। तो इसका मतलब ये सैलरी हो जाएगा 9,413 ना, 9,004 13,500 आ गया। तो 13,500 जो है वो मेरा 10 महीना का सैलरी है, सॉरी 3 महीना का सैलरी है। और यहाँ पे फिर 15,000 रुपया जो है 7 महीना का सैलरी है। तो एक इंटू 3 40,500, 15 सत्ते कितना होता है, 15 छंगे 90, 105, 1,05,000। ठीक है, और 2,000 करके अभी 10 ही महीना का लिए है, ठीक है, अभी दोनों को ऐड कर देंगे और प्लस कमीशन। ये तो सैलरी हो गया, ये दोनों पार्टी मेरा क्या हो गया सैलरी, ये दोनों पार्टी क्या हो गया ये। अब खाली हमको क्या बचा है कमीशन। कमीशन लेने के लिए कमीशन को अपन ऐड कर देंगे। कमीशन कितना है 2,000 रुपये पर मंथ है ना, तो 2,000 रुपये पर मंथ है, मतलब मेरे को 10 ही महीना का लेना है। 10 महीना का लेंगे मतलब 2,000 रुपया पर मंथ इंटू 10 महीना मतलब 30,000। तो टोटल कितना हो गया 40,500 प्लस 1,05,000 प्लस 20,000, 166 नहीं 165, 16550 और डिवाइड कर देंगे 10 से। तो पर मंथ का एवरेज 10 मंथ का सैलरी कितना हो जाएगा 16,550। कोई दुख तकलीफ पीड़ा दर्द यहाँ तक, इससे अच्छा एक्सप्लेनेशन और हम नहीं दे सकते। समझ में आ गया, समझ में आ गया। तो जब ऐसा क्वेश्चन आए तो काइंडली आई रिक्वेस्ट कि आप लोग टाइमलाइन बना लो। यस, तो तुम आप लोग के लिए बहुत ही इजी हो जाएगा, जहाँ हम लोग कहाँ से हम कहाँ करते हैं। अच्छा यही थी कैलकुलेशन है। ठीक है, तो अभी अपने को इसका पहला अमाउंट अपन को पता है कितना रुपए ग्रेचुटी दे रहा है, 2 लाख रुपए ग्रेचुटी दे रहा है। और 20 लाख रुपया, 2 लाख रुपया, 20 लाख रुपया, और ये हो गया तीसरा नंबर 15/20 सॉरी 15/30, 15/30 इंटू 16,550 इंटू 40 ईयर्स, और 2 लाख रुपए मेरा ग्रेचुटी रिसीव ही हुआ है। इन तीनों में से लिस्ट ये कर लेते हैं। 16,550 डिवाइड बाई 2 इंटू 40, 3,31,000। ओह सॉरी 40 साल उसके पहले वाला था क्या, सॉरी उसको 30 साल में कन्वर्ट कर दो, हम नहीं ध्यान भी दिखा देते हैं। 30 साल 9 महीना, तो 30 साल ही कंसिडर करना है, 30 साल कंसिडर करना है। तो इसको 16,50 2,48,250। अच्छा, तो अब तीनों में से लिस्ट कौन है, अरे 2 लाख, 2 लाख, 2,20,000, 20 लाख और 2,48,250। तो ये सबसे लीस्ट कौन सा है,
2 लाख, 2 लाख यहाँ लिख देंगे, माइनस करके नील, माइनस करके नील। ठीक 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 ठीक। ये देखो इसका नील हो गया ना।
क्या और कितना सात? हमारा कहाँ एस तुम? अच्छा तुम 7। अजिया इसी में ओ सॉरी। तो का जो दिवाली होता है उनको इफ नहीं सुबह का अजान को कुछ, शाम का जो अजान होता है 5 बजे चलो। और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है 8 नंबर। मिस्टर मूव जॉइंड एबीसी लिमिटेड नॉट कवर्ड अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट। मतलब नॉट कवर्ड है मतलब 15/30, ठीक है। 1489 बाप रे, and left the concern on 1/6/1994 गुड एंड रिसीव अ ग्रेचुटी ऑफ 50,000 रुपया। तो ठीक है, ये एक ग्रेचुटी हुआ। ये रिसीव अ सैलरी 3,000 रुपया पर मंथ। फिर वो दूसरा कंपनी में ऑन द सेम डे ही ज्वाइन DEF 1/11/94 को, ठीक है। एम्प्लॉयर गेव हिम अ ग्रेचुटी ऑफ ₹5,000 ऑन इतना तारीख को 30/11/2024 को ही लेफ्ट DEF नॉट कवर्ड बाय द पेमेंट एंड रिसीव ग्रेचुटी ऑफ 10 लाख रुपया। तो ये 5,000 रुपया तो फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा क्योंकि इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट मिला है, मतलब काम कर रहा था तब उसको मिला है, तो ये 5,000 रुपया तो फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा। अच्छा, हीज लास्ट 10 मंथ एवरेज सैलरी वॉज 65,000 रुपया। तो तुमको माथा ही नहीं लगाना है, 65,000 रुपया वो निकाल के दे चुका है। कैलकुलेट हिज टैक्सेबल लाइबिलिटी ऑफ असेसमेंट ईयर इतना से इतना इतना एंड इतना अज्यूमिंग 1994 स्टैट्यूटरी लिमिट इज 1 लाख रुपया। मतलब तुमको बताया कि एक तो 2025-26 का निकालना ही निकालना है और साथ में एक बार 1994-95 का निकालना है। जिस जो चीज जो हम लोग यहाँ 20 लाख रुपया रखे हैं वो स्टैट्यूटरी लिमिट कितना है 1 लाख रुपया था। सब कुछ दिया हुआ, खाली पुट करना और बैठा देना, हो गया। तो ग्रेचुटीज को कितना मिला 10 लाख रुपया का। तो पहला स्टेप में जो 10 लाख रुपए का ग्रेचुटी मिला है वो देखो, पहला स्टेप में उसको 10 लाख रुपए का ग्रेचुटी मिला, एक्चुअल अमाउंट रिसीव। ये अगर 94 और 95 का बात करें तो 10 लाख रुपए उसको ग्रेचुटी मिला है। तो इस 10 लाख रुपए को हम यहाँ लिख देते, बाद में उसमें मिटा के कुछ और लिखेंगे।
10 लाख रुपया। दूसरा हो गया स्टैट्यूटरी लिमिट कितना, 1 लाख ना, 19। और 15 बाई, अरे ओह हाँ सॉरी, ये अभी छोड़ा ना, हाँ ये कंसर्न छोड़ा, 50,000 रुपया मिला, सॉरी सॉरी सॉरी। तो ये 50,000 हो गया, 50,000 रुपया। अमाउंट रिसीव हो गया 50,000 रुपया। अरे यहाँ ही क्यों, 50,000 रुपया। अच्छा, फिर ये 15/30 इंटू, कितना साल काम किया वहाँ पे, 89 से लेके 94 में रिटायर किया ना। पचास, 3,000 रुपया सैलरी था उस समय उसका, बस और कुछ नहीं था ना उसका। हाँ 89, देखो 89 से लेके 90, 90 से लेके 91, 91 से लेके 92, 92 से 93, 93 से 94, इस तारीख को ही छोड़ दिया। तो इधर कितना साल हो गया, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल। और उसका सैलरी कितना था, तो अब यहाँ पे हम लोग सब कैलकुलेशन करके निकाल सकते हैं। तो ये हो गया 5 साल, ये हो गया 3,000। 2 आई 100 इंटू 5, 7,500। तो देखो 7,500 आ रहा है, सन है मेरा, 7,500 रुपया। अब ये 7,500 आ गया, अभी रुको, 7,500 आ गया, 1,50,000 रुपया। तो तीनों में से लिस्ट कौन सा, 7,500। तो 50,000 से 7,500 माइनस कर दे तो 42,500 आ जाएगा टैक्सेबल लाइबिलिटी। ये एक जन का निकल गया, अरे एक जन का निकल गया ये वाला पार्ट का। अब दूसरा पार्ट का DEF, हाँ वो माइनस हो जाएगा 50,000। अभी रुको तो सही है, देखो यहाँ पे ये आया ना 7,500, और ये देखो 42,500 आया, ठीक है। और उसके साथ ही साथ क्या बोला इस क्वेश्चन, तेरी एक बार थोड़ा उधर टच होते इधर तो। अच्छा ये ज्वाइन किया इसी दिन पे, तो ये भी तो सैलरी, ये तो मिला उसी से, उसी कंपनी से। अच्छा DEF से मिला, बट वो इसी ईयर में मिला ना, 90, मतलब 94 और 95 में जब हम टैक्सेबल लाइबिलिटी चेक करेंगे तो ये तो उसी ईयर में कवर्ड हो जाएगा 5,000। तो ये 42,500 के साथ ये भी ऐड हो जाएगा, मतलब 42 पास 47,500 हो गया। ये हो गया। अब हम लोग चलते हैं दूसरे वाले लोग के निकालने। अब दूसरा क्या है, अब दूसरा देखो, 10,000 नहीं है, 10 लाख। हाँ ये हो गया 25-26 का। तो पहला 10 लाख, दूसरा कितना हो जाएगा 20 लाख। पहले ये दोनों लिमिट भी, 20 लाख का भी लिमिट अलग था। ग्रेचुटी में जो कवर्ड होता था वो था 10 लाख, और इसमें था 20 लाख। माइनस होगा 50,000 रुपया। एक सेकंड रुको, क्यों 60,500 जाएगा, देखे 50,000 रुपया इधर है, और कहाँ पे कुछ, वही तो 7,500 तो भी बोल रहे हैं हम भी, रे पागल। नहीं नहीं, हम जो समझना था तुम गलत समझ रही, छोड़ दो, हम बता रहे तुमको। आ जाओ, अभी देखो, तो ये 10 लाख रुपया रिसीव हुआ, ये 20 लाख रुपया। अभी 20 लाख का फायदा हम थोड़ा सा 7,500 रुपये यहाँ से निकाल चुके हैं। ये 7,500 रुपये इसमें से माइनस कर देंगे, 20 लाख से 7,500 जाएगा, 19 लाख, ठीक है। तो एक पॉइंट ये आ गया,
दूसरा पॉइंट ये आ गया। तीसरा पॉइंट 15/30 इंटू 65,000 दिया हुआ है, इंटू कितना साल काम किया हुआ, 30 साल दिया हुआ है, निकालने होगा। हाँ 30 साल, उधर से 95 से 94 95 से लेके फिर 95 96, तो 5 साल जोड़े थे, तो वैसे करके 30 साल निकल जाएगा। डायरेक्ट करेंगे 30 साल ही आ जाएगा, तो 30 साल हो जाएगा, तो 65,000 9,75,000। अब इस 9,75,000, 10 लाख और ये तीनों में से लीस्ट कौन सा है? 9,75,000। तो 10 लाख जो रिसीव हुआ है, उस 10 लाख से 9,75,000 को माइनस कर देंगे, 25,000 रुपया आ जाएगा ग्रेचुटी, टैक्सेबल ग्रेचुटी 25,000 रुपया। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है ना, ये और है, 9 तक था ना, हाँ 9 ही तक है। चलो लास्ट क्वेश्चन करते हैं और इसके बाद फिर खत्म कहानी। 10 11 12 अब दूसरा चीज है रे बाबा। 10 11 12 में क्या ही है, देखे लीव सैलरी आ गया, तो जितना था वो बढ़ा दिए, तो हम देखते ही इसको बोल के पूरा यूट्यूब पे भेज देते। चलो ये आएगा तो 5 bucks से आ जाएगा। अरे आता है छोटा छोटा क्वेश्चंस में, अगर उसको पूछना होता है, जैसे तुम्हारा अभी ट्यूटोरियल एग्जाम्स होगा, उसमें ये सब पूछ सकता है। ये एक तो ये समझ में आ जाएगा, तो पेंशन भी इसी इसी रूप का ही है पेंशन। और एक तो क्या है, लीव एनकैशमेंट इसी रूप का ही है। लीव ट्रैवल कंसेशन भी कुछ इसी प्रकार का है। बहुत सारा चीज है जो एक समझ में आने से कुछ कुछ बहुत चीज है, बहुत चीज। देखते इसको, देखो अब फटाफट लास्ट सम्स जल्दी जल्दी देख लेते हैं। चलो ध्यान दो। मिस्टर राहुल इज वर्किंग विथ एक्स लिमिटेड एंड वाई लिमिटेड, मतलब एक बंदा है, दो जगह पे काम कर रहा है, बोथ बीइंग नॉट कवर्ड बाय पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट, मतलब 15/30, 15/30 सिंपल सा चीज है। ऑन 1/7/2024, 1/7/2024 में ही रिटायर्ड फ्रॉम बोथ कंपनीज, दोनों ही कंपनी से रिटायर कर गया 30 साल के बाद। His last 10 months average salary from X Limited was 4,000 per month and 3,000 रुपया per month. On retirement, he received gratuity 6 लाख रुपया from X Limited, 5 लाख रुपया from Y Limited. Compute his tax liability. देखो दो employee receives gratuity from two companies, but for computation of taxable gratuity, both will be merged and taxed as under. मतलब जो अमाउंट रिसीव में दिखाएगा वो 11 लाख रुपए दिखाएगा, 11 लाख 20 लाख, और 15/30 इंटू कितना ईयर्स काम किया, 30 साल बोला ना, और इंटू उसका सैलरी कितना था, 4,000 रुपया पर मंथ इसका, और 7,000 3,000 रुपया इसका, तो 4 और 3 7,000 रुपया, तो 7,000 रुपया इंटू 30 साल कितना होता देखो। देखिए वैसे होगा तो वैसे, नहीं तो दूसरा तरीका देखिए, 3,500 इंटू 30, 1,05,000, ठीक है, 1,05,000 आ गया। तुम उसको तो अलग अलग भी कर सकते हो, तो अलग अलग करके फिर दोनों को जोड़ना ही है, तो इससे बढ़िया वो एक ही साथ जोड़ के कर दो। ठीक है, तो पहला अमाउंट कितना आ गया देखो, 11 लाख, 11 लाख रुपीज रिसीव, 20 लाख रुपया, 1,05,000, तीनों में से लिस्ट कौन है, 1,05,000, तो 11 लाख से 1,05,000 गया, 9,95,000 समाप्त। हाँ करके क्या अलग अलग करके क्या फायदा। ठीक है, यहीं पे छोड़ दे, तो और आगे पढ़ाएंगे तो पागल हो जाएगा। अब क्लास ना, टैक्स का क्लास आके करके जाओ, नहीं तो घर में बैठ के करोगी तो एकदम फालतू लगेगा। हाँ अभी जितना दिन हो रहा है क्लास, आके आके कर लो, मैम का क्लास फटाक से घुस जाओ जाओ। हाँ चल रहा, मैम को जाके बोल दो।
चलो दोस्तों, टाटा बाय बाय, मिलते हैं अगले लेक्चर में। ग्रेचुटी आज हम लोगों ने पूरा 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 कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट डे मिलके लीव, सैलरी, पेंशन, ये 2 टॉपिक कल हम लोग कवर करेंगे। थोड़ा टैक्स पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं बिकॉज की टैक्स का सिलेबस बहुत लेंदी है, बहुत लेंदी है। बट इंस्टेड ऑफ दैट उसके जगह पे अपना कॉस्ट है वो थोड़ा सा कम है, तो अपने उसको भी देखेंगे। ठीक है, तो चलो फिर टाटा बाय बाय, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।